Hello everyone, hope you are doing well. Today I am here for you with a very interesting video that is related to Coursera. Some of my friends and colleagues were asking me about how to enroll in a course of Coursera. First of all, आपने सबसे पहले जाना है गूगल पे। आपने लिखना है कोर्सेरा। ठीक है, मैंने कोर्सेरा लिखा। यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले कोर्सेरा की जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है। ठीक है, तो कोर्सेरा की वेबसाइट पे बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो फ्री भी हैं और कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियल एड अवेलेबल नहीं होती। सो यू हैव टू enroll in a course that is available for financial aid। ठीक है, अब जो न्यू बंदा है उसके लिए तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा उसे कि उसकी उसे अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने अपनी आईडी बनाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल मतलब मैंने कितने परचेज किए हैं, कितनों के लिए अवेलेबल है जो चीज़ें सारी सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है क्योंकि आपको कोर्स स्टार्ट करना है, तो कोर्स स्टार्ट करने के लिए आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। अब प्रोफाइल बना ली। अब यहाँ पे आपके जो कोर्सेज हैं वो जो आपने इनरोल किया हुआ है जिनमें, वो इन प्रोग्रेस में शो होंगे। जैसे मेरे कोर्सेज हैं जिनमें मैं ऑलरेडी इनरोल हूँ वो यहाँ पे शो होंगे कि जो जो प्रोग्रेस के अंदर है। ये देखें लिस्ट लगी हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने इनरोल कर लिए थे, तो ऐसा ऐसा कर रहा हूँ इनको। अब जो कंप्लीट हो चुके हैं वो उनकी लिस्ट एक अलहदा से होगी, वो आपको वहाँ पे भी शो भी होगा कि आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज लिस्ट है जो मैंने किए हैं जो अब बेसिकली कोर्सेरा के कोर्सेज करने का मकसद क्या होता है, सबसे पहले थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। तो जो लोग समझते हैं कि उनका थोड़ा सीजीपीए लो है या उनकी थोड़ी सी प्रोफाइल जो वो लैग कर रही है, तो कोर्सेरा के जो सर्टिफिकेट्स हैं दे प्रोवाइड्स अस सिग्निफिकेंट रोल इन योर प्रोफाइल फॉर बूस्ट अप। ठीक है, अब आपकी प्रोफाइल इस वजह से बहुत ऊपर जा सकती है क्योंकि आपने एक्स्ट्रा नॉलेज गेन की है। ऑलरेडी आपने उन चीज़ें पढ़ ली हुई हैं जो आपने वहाँ पे जाके मास्टर्स या पीएचडी में स्टडी करनी थी। तो अब अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप जो है वो हमारे पास होती है इरास्मस मुंडा स्कॉलरशिप। वहाँ पे जो कोर्सेरा के कोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। कोर्सेरा कोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड मोक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोर्सेरा से लोग अक्सर कोर्सेज कैसे करते हैं। ये भी वेबसाइट है और भी यूडीमी भी है। ठीक है, और भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है कोर्सेज करने के लिए। अब यहाँ पे कोर्सेरा आपको फ्री ऑनलाइन डिग्रीज भी प्रोवाइड करता है दैट कंटेन योर बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री। खैर इस पे अगर बात करेंगे तो लंबी डिस्कशन हो जाएगी। खैर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कोर्सेरा का जो हमारा आज मेन मकसद है कि हमने कोर्स को किस तरह से इनरोल होना है इसके अंदर, तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो आपको सर्च करना हो उसके रिलेटेड आ जाएगा, लेकिन इन जनरल अगर हमें एक्सप्लोर करना है तो ऑब्वियसली हमें एक सर्टिफिकेट ही चाहिए। सर्टिफिकेट चाहिए तो उससे रिलेटेड आपको ये चेक करें कि यहाँ पे कितनी सारे जो हैं वो आपके पास कोर्सेज वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, अब वैसे तो हमने सब्जेक्ट्स की तरफ मूव करना है। लेट्स सपोज के कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का है, तो कंप्यूटर साइंस के जो कोर्सेज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। अगर हम इस कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करें तो हमारे पास जो सारे सारे कोर्सेज हैं वो यहाँ पे शो होंगे। अब यहाँ से कोई भी कोर्सेज इनरोल कर सकते हो और उसके अंदर जाकर आप फ्री स्टडी कर सकते हो। अब मैंने बेसिकली सर्टिफिकेट्स की तरफ मूव करना है, तो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए जो रेंज करता है फ्रॉम 1 to 3 वीक्स या 1 to 5 वीक्स या 7 वीक्स, डिपेंड करता है कि आपका जो कोर्स है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, अब ये देखें काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, गूगल के कुछ कोर्सेज हैं, तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए ही अवेलेबल हैं। तो इनको आपने सबने को एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर बात करें तो इसके ऊपर जाते हैं, इस कोर्स की देखते हैं कि क्या क्या इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, अब बेसिकली इनके अंदर ये देखिए लिखा होता है कि आपने कितने क्रेडिट्स अर्न करने हैं और कितने बिगिनर लेवल के लिए कितना एक्सपीरियंस है इसका। ठीक है, इंग्लिश में होगा, 3 मंथ्स का होगा और इसकी रेटिंग वगैरह होगी। अब अगर हम बात करें वापस जाते हैं क्योंकि हमने अपना देखना है जो कोर्सेज फ्री अवेलेबल हों हमने उनकी तरफ मूव करना है। अब कोर्सेज जो फ्री अवेलेबल होंगे ऑब्वियसली उनके लिए हमें ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई कोर्स चाहिए। तो मैं मशीन लर्निंग लिखता हूँ तो मशीन लर्निंग से रिलेटेड यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज आ जाएंगे। तो मैं वहाँ से किसी एक कोर्स को पकड़ूंगा और वहाँ से मैं उसको उस कोर्स में प्री इनरोल हो सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ देखें सब्जेक्ट कौन सा मेरा डाटा साइंस है, डाटा साइंस से रिलेटेड मैं क्लिक करता हूँ इस पर। उसके बाद स्किल्स मुझे कौन सी चाहिए, ये तो बेसिकली अकाउंटिंग से रिलेटेड है, लेकिन आपका लेवल कौन सा चाहिए आपको, लेवल आपका बिगिनर लेवल है यहाँ पे। ठीक है, और जो ड्यूरेशन कोर्स की है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, वो मैक्सिमम आपकी यहाँ पे जो है वो लाइक आप चाहते हैं कि
1 से 4 वीक्स, उनमें ज़्यादातर कोर्सेज जो करता हूँ वैसे वो 1 से 4 वीक्स के ही करता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्सेज कितनी देर के लिए इनरोल होना चाहते हो इसमें, ठीक है। तो एजुकेटर्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, आपने किसके थ्रू कोर्स अपना करना है, ठीक है। लैंग्वेज भी अवेलेबल है, वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश ही होती है। चलें खैर, हम अपना पहला कोर्स देखते हैं कि पहले कोर्स के अंदर हमने चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। अब ये कोर्स का इंटरफेस आ गया मेरे सामने, सुपरवाइज मशीन लर्निंग रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये कोर्स जो है वो एंड्रयू एनजी करवा रहे हैं, ठीक है। ये इसके वो होंगे, प्रोफेसर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी मेंशन होती है, कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी करवा रही है, ठीक है, यूके की काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। तो ये देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको फाइनेंशियल एड अवेलेबल। हमने इनरोल पर फ्री करेंगे तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। हमें फाइनेंशियल एड की तरफ जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखिए मेरे कोर्स की जो डिटेल है वो शो कर रहा है। इनरोल नहीं करना आपने, कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन करना है। जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे जाके मुझे आगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कोर्स की इनरोलमेंट स्टार्ट हो गया, आपने यहाँ से इनरोल होना स्टार्ट होना है। क्योंकि आप एजुकेशन जो है वो आपने डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिग्री में है। तो आप सपोज करेंगे मास्टर का स्टूडेंट है कोई, एनुअल इनकम आपने जीरो ही लिखनी है। वाई? क्योंकि यू आर गोइंग टू वर्ड्स फाइनेंशियल एड, दैट्स व्हाई यू हैव नो टू शो मनी, ठीक है। आपने कोई भी पैसा यहाँ पे शो नहीं करना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटमेंट में आपने अपने स्टूडेंट ही मेंशन करना है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, या आप मतलब कोई अनएम्प्लॉयड भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब रीजन यू अप्लाइड फॉर, ये मैंने पहले का आंसर लिखा हुआ था, इसको हम स्किप करते हैं। अब आपको जो आंसर लिखे हुए हैं ना दोबारा से, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से आंसर ले सकते हैं। रीजन यू अप्लाइड फॉर, ठीक है। आपने मतलब इस कोर्स के लिए क्यों अप्लाई किया, उसकी रीजन क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ आंसर्स लिखे हैं। एज अ स्टूडेंट आई बिलीव दैट एजुकेशन इज एसेंशियल टू अनलॉकिंग, मतलब ये मैंने आपने आप लोगों ने आंसर यही वाले यूज कर लेना, इसका इतना कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये हम यहाँ से अपना जो आंसर है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ से पेस्ट करते हैं, ठीक है। कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। एग्जैक्ट आपको 150 वर्ड्स ही लिखने हैं। 150 वर्ड्स मैंने लिखे और यहाँ पे मैंने अपने एप्लीकेशन को रिव्यू किया, तो यहाँ से नेक्स्ट करूँगा तो मुझे आगे कुछ और रिस्पॉन्स भी देना होगा। हाउ हाउ विल योर सिलेक्टेड कोर्स हेल्प योर गोल्स, लाइक ये मोटिवेशन लेटर टाइप ही आपसे चीज़ें पूछे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने इस कोर्स के लिए कितना पे कर सकते हो, क्योंकि आप इस फाइनेंशियल एड पे करना चाहते हो तो यू हैव टू राइट हियर जीरो, जीरो आपने लिखना है यहाँ पे। नो, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ विल योर सिलेक्टेड कोर्स हेल्प योर गोल्स, लाइक इट्स लाइक अ मोटिवेशन लेटर। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ है कि आपका जो सिलेक्टेड कोर्स है वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है आपके गोल्स में। द कोर्स इज अ कोर्स दैट आई हैव सिलेक्टेड अलाइंस परफेक्टली विद माय कैरियर गोल्स। द कोर्स कवर्स एडवांस टॉपिक रिलेटेड टू डाटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग विच आर एसेंशियल। आपने इसके अंदर लिख देना कि मुझे डाटा एनालिसिस के एनालिसिस करने से किस तरह से ये मेरे जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फाइनेंशियल एड जब मिलेगी तो आई विल रिसीव एंड फोकस ऑन लर्निंग एंड मेकिंग द मोस्ट अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह से आप अपने कोर्स को किस तरह से अवेल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे क्वेश्चन यहाँ, इसका आंसर यहाँ से कॉपी करना है, देन आई हैव टू पेस्ट ऑन द गिवन क्वेश्चन, इसके अंदर मुझे पेस्ट करना पड़ेगा एग्जैक्ट 150 वर्ड। याद रखना है यहाँ पे आपने जीरो मेंशन करना है, क्योंकि यू आर अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड। नो, टर्म एंड कंडीशंस पे आपने आई एम शेयरिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ये भी क्लिक कर देना है, एंड आई कमिट टू फिनिशिंग माय कोर्स एरा कोर्स, ठीक है। अब आपने उसने लाइक जिसे रोबोट कहते हैं वो मांग रहा है आपसे कि प्लीज टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस। आपने क्या करना है, यहाँ से ये सेंटेंस कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या कर देना, इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने शो करना है आई एम नॉट रोबोट। अब आपने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये कोर्स $49 का था, डॉलर्स का, ठीक है। जब आपकी ओरिजिनल प्राइसेस की $49 है, अगर किसी ने स्टडी करना हो ऑन सेल्फ, अगर किसी को फाइनेंशियल एड चाहिए तो दिस कोर्स विल बी ऑफर्ड फ्री फॉर यू आफ्टर सबमिटिंग योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। जो हमने इसमें ये देखिए, इसमें एडिट भी कर सकते हैं आप। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें, वी हैव रिसीव्ड योर फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर सुपरवाइज मशीन लर्निंग रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, वी शैल लेट यू नो अबाउट द आउटकम ऑफ एप्लीकेशन ईमेल इन 14 मई, ठीक है। इसका जो रिप्लाई आता है ना वो 14 डेज के बाद आता है आपको, लेकिन ये 100% कन्फर्म है कि आपकी फाइनेंशियल एड लग जाती है, ठीक है। 14 मई को मुझे इसका आंसर आएगा कि मेरा जो वह कोर्स है वो प्री इनरोलमेंट के लिए मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे आपको एक ईमेल भी रिसीव हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हम ईमेल चेक करते हैं तो ईमेल आई होगी कि आप जो है वो कोर्स में इनरोल हो चुके हैं। अब हम अगर बैक पे क्लिक करें, दोबारा से आप अपने होम स्क्रीन पे जा सकते हैं।
जिसकी मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका कोर्स इनरोल हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले मैंने बता दिया, आपने अपनी यहाँ पे जाकर आईडी वगैरह बनानी है ताकि आप अच्छे से अपने कोर्सेज में इनरोल हो सकें। अब हम अपनी जीमेल चेक करते हैं, वहाँ पे हमें एक ईमेल आई होगी कि आप इस कोर्स के अंदर इनरोल हो चुके हैं, और 14 मई को आपका ये देखें, यहाँ पे मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है, ठीक है, जो मेरी फाइनेंशियल एड से रिलेटेड है। थैंक यू, वी हैव रिसीव्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर सुपरवाइज मशीन लर्निंग, जो है वो हमारे पास यहाँ पे आउटकम 14 मई को हमें पता चलेगी इसकी, और हम अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस इस पे ईमेल के थ्रू चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और भी समझना हो तो वो इसकी ये कोर्सेरा जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि मज़ीद जो लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं किस तरह से उन्होंने इसको इनरोलमेंट करनी है, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।